हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा का एक और क्वेश्चन जो कि है फॉर द प्राइम नंबर। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो प्राइम नंबर से हमारा क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल बाय होते हैं, या तो 1 से डिविजिबल होंगे या फिर ये लोग डिविजिबल होंगे बाय द नंबर इटसेल्फ। तो इनके पास सिर्फ दो ही डिवाइजर्स होते हैं, दैट इज़ द डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो 2 जो है हमारा एक नंबर है प्राइम, जो कि जिसका मल्टीपल होता है 1 एंड द सेकेंड वन इज़ 2। सो इसके जो डिवाइजर्स होते हैं 1 एंड 2 है, दैट इज़ द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एंड वैसे ही देखें तो हमारा 3 देन 5 देन 7 ये सारे नंबर्स भी हमारे प्राइम नंबर्स में आते हैं, क्योंकि इनके भी जो डिवाइजर्स होते हैं वो सिर्फ 1 है एंड 3 है, देन 1 है एंड 5 है, 1 एंड 7 लाइक दिस। तो ऐसे करके हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमको क्या पता लगाना है यहाँ पे, सो हमको कोड के थ्रू ये पता लगाना है कि एक नंबर जो हमको गिवन है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ओके, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक सूडो कोड लिख लेते हैं। तो सूडो कोड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि जो नंबर हमको दिया हुआ है वो लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं है। तो अगर हमारा कोई भी नंबर मान लो 1 है या फिर 0 है या फिर उससे भी कोई नीचे का नंबर है, तो ये सारे नंबर्स हमारे प्राइम हो ही नहीं सकते। सो हमको क्या कर देना है, यहाँ से रिटर्न कर देना है फॉल्स। तो यानी कि ये तो हमारे नंबर्स प्राइम नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमको क्या देखना है, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है, हमको ये देखना है कि कोई भी नंबर, यानी कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होंगे लाइक 1 से, तो सारे ही नंबर डिविजिबल होंगे। तो इससे तो हमको चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 से हम चेक करेंगे और जाते जाएंगे हम सारे के सारे नंबर्स में, लाइक 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 लाइक दिस। तो ये सारे नंबर्स के लिए हम देखेंगे कब तक के, जब तक कि हमारा n नहीं आ जाता तब तक के हम इन सारे नंबर्स के इसमें जाएंगे और एक एक करके हम इन सारे नंबर्स को टेस्ट करेंगे कि क्या ये नंबर जो हमारा नंबर गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 7 गिवन है, तो क्या 7 डिविजिबल बाई 2 है क्या। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में हम चेक करेंगे 3 को लेकर। सो 7 डिविजिबल बाई 3 है क्या, ये चेक करेंगे। देन अगेन 7 डिविजिबल बाई 4 है क्या, like this we will check it. So 5, then comes our 7 divisible by 6, then comes our 7 divisible by, so 7 will always be divisible by 7 itself, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। so it will be always less than n. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस 2 से स्टार्ट करना है और n तक के जाना है। अब एनीवेज हम लोग जो है यहाँ पे चेक कर रहे हैं इन सभी के डिविजिबिलिटी को। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे और n तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस n तक जाने के बजाय तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे और हर एक एक नंबर के लिए चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो 7 को, यानी कि नंबर इज़ डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर विच इज़ हियर। ओके, तो हम लोग ये चेक करेंगे। सो कैसे करेंगे इसको, हम लोग सबसे पहले हम एक लूप लगा लेंगे। सो वी विल यूज़ अ लूप, फॉर लूप अगर हम लोग यूज़ कर लें, आप वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वाइल भी यूज़ करेंगे तो भी सिमिलर ही होगा। सो फॉर अ चेंज हर वक्त फॉर यूज़ नहीं करते हैं। तो इंट i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। i इक्वल्स टू 1 जो रहेगा
उससे तो हम लोग सभी को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा वाइल i इज़ लेस देन n। तो जब तक i इज़ लेस देन n है तब तक करते जाओ। और यहाँ पे क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि इफ़ हमारा जो n है वो n क्या है हमारा, जैसे कि 7, तो n जो है हमारा डिविजिबल बाई दिस i है कि नहीं, तो इक्वल्स टू 0। तो अगर जैसे ही ये डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा अगर मान लो 7 जो है या फिर कोई भी एक नंबर, मान लो हमारा 8 दिया हुआ है, 8 डिविजिबल बाई 2, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, ये हमारा एक नॉट अ प्राइम नंबर में आ जाएगा। तो जैसे ही ये कोई भी नंबर इसको डिवाइड करता है इस नंबर को, तो हम आंसर में दे देंगे कि नॉट अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे कि नॉट अ प्राइम नंबर, एंड यहाँ से कर देंगे हम ब्रेक। तो ये हो गया हमारा कि जब भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो हम लोग ऐसे कर देंगे। अब जब प्राइम नंबर है तो अब इसके लिए लास्ट तक जाएगा ये, तो ये जो i है ये लास्ट तक जाएगा। यहाँ पे कर देंगे हम लोग i प्लस प्लस। ओके, तो अगर ये जो नंबर है मान लो हमारा डिविजिबल हुआ ही नहीं कभी, मान लो जैसे हमने 5 लिया, तो 5 जो है वो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। ओके, तो इन सारे नंबर से होगा ही नहीं। तो इसका जो रहेगा, ये जो इफ़ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और फिर हमारा जो है वाइल लूप से हम डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। अब जब डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि हमारा जो है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा नॉट अ प्राइम नंबर होगा। ओके, तब हम लोग यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये तो चलो ठीक है कि जब भी हमारा नॉट अ प्राइम नंबर होगा तो हम लोग यहाँ पे नॉट अ प्राइम प्रिंट कर देंगे एंड देन ब्रेक कर देंगे। जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, हमारा वाइल लूप से बाहर आएगा और ये प्रिंट कर देगा इस लाइन को भी। तो हमको क्या करना है, इसको कंडीशनल में डालना है कि अगर ये एग्जीक्यूट हो गया ये पार्ट, तो हमको इसको प्रिंट नहीं कराना है, और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो हमको इसको प्रिंट कराना है, मतलब कि ऑल्टरनेटिव में चल रहा है। तो अब इस कंडीशन को कैसे चेक करेंगे कि ये एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, इसको हमको चेक करने का एक तरीका है कि हम कोई भी एक बूलियन वैल्यू ले लें और उसको हम लोग यहाँ पे ट्रू या फॉल्स जो भी है इसको चेंज करा दें जब भी ये एग्जीक्यूट हो, एंड यहाँ पे हम लोग चेक कर लें अगर वो एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। ओके, तो इस अप्रोच को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मान लो हमारा एक बूलियन वैल्यू है, जैसे कि मैंने ले लिया एज फ्लैग इज़ इक्वल टू, शुरुआत में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं ट्रू। देन अब हमारा बिल्कुल सेम इंट i इक्वल्स टू 2 से चलेगा वाइल i इज़ लेस देन n। देन हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ n मॉडुलस i इज़ इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे क्या, नॉट अ प्राइम। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैग को कर देंगे एज फॉल्स, मतलब कि जो हमारा फ्लैग था वो ट्रू से अब हो जाएगा फॉल्स। एंड अब हम कर देंगे यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे कर देंगे i प्लस प्लस। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ जो फ्लैग है, तो इफ़ फ्लैग इज़ इक्वल टू हम ट्रू चेक करेंगे। अब ट्रू लिखने का यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये जो फ्लैग है ये बूलियन वैल्यू है, और हमने देख रखा है कि हम जो है कोई भी बूलियन वैल्यू को डायरेक्टली इफ़ के अंदर एज अ कंडीशन पास कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो इसको हम हटा देते हैं। तो अगर ये ट्रू है तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे कि दिस इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इस लूप को हमारे, जो कि हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस में देख रखा है। सो
जैसे ही हमारा डिविजिबल वाला जो सवाल आता है कि कोई भी नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले ही हमने देख रखा है कि कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल तो रहता है, लेकिन उसके जो फैक्टर्स रहते हैं वो सिर्फ हाफ तक जाते हैं। मतलब कि जैसे कि इसका देखा जाए तो जैसे 8 का मान लेते हैं, तो 8 के डिवाइज़र्स क्या हैं हमारे पास, 1 है, देन 2 है, देन 4 है, एंड देन इसके बाद हमारे पास कोई डिवाइज़र्स नहीं है। तो ये देखा जाए तो हमारा जो 8 का जो हाफ नंबर्स रहते हैं वहीं तक के डिवाइज़र्स रहते हैं हमेशा, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल ऑफ द नंबर्स। तो इसके लिए हम इस कोड को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करके लिख सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इस लूप को हम बोल सकते हैं कि i इज़ लेस देन n/2 तक चले। मतलब जैसे ही हमारा 1 2 3 एंड देन 4 आए, उसके अंदर फिर ये क्या हो जाएगा, 4 इज़ द लास्ट वन, तो n/2 तक चलेगा, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू, एंड देन यहाँ से हम लोग कर देंगे एग्ज़िट। तो ये थोड़ा बेटर एंड ऑप्टिमाइज्ड वे होगा हमारा इस लूप को रन करने का। ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ वी राइट अवर प्राइम नंबर कोड। तो इस कोड को हम अगर क्लियरली लिखना है तो हम किसी एक मेथड के अंदर भी लिख सकते हैं, सो दैट इट विल बी मच मोर क्लियरर। तो अगर हमने मेथड पढ़ रखा है तो वेरी गुड, हम मेथड में इसको लिख सकते हैं एंड इसका रिटर्न टाइप दे सकते हैं बूलियन, एंड इसमें से हम ट्रू एंड फॉल्स को रिटर्न करा सकते हैं। अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, हम आगे की आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि हम कैसे इसको मेथड में भी ऑप्टिमाइज्ड वे में लिख सकते हैं। एंड हम इसको मेथड में लिखने से एडवांटेज ये होता है कि हम इसको हर बार एक कॉल लगा सकते हैं एंड हर बार हम चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। सो दैट विल बी अ मच मोर क्लियरर वे। बट अभी के लिए देखते हैं कि हम सिर्फ मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर इसको कैसे एग्जीक्यूट करें। ओके, सो लेट्स गो टू द कोड एडिटर। सो यहाँ पे हमने लिख दिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारे कुछ भी एक नंबर को, नंबर इज़ इक्वल टू एज 13। ओके, देन अब हम लोग लिख लेते हैं कि चेक कर लेंगे इफ़ नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 1। सो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कर देना है सीधा प्रिंट एज नॉट अ प्राइम, एंड यहाँ से कर जाना है हमको रिटर्न। जैसे ही हमारा ये नम इज़ लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो हमको प्रिंट करना है नॉट अ प्राइम, एंड देन हमको कर देना है डायरेक्टली रिटर्न, यानी कि इस मेन से हम रिटर्न कर जाएंगे। और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस केस में करेंगे हम यहाँ पे इंट i इज़ इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे एंड वाइल लूप लगा देंगे i इज़ लेस देन इक्वल टू n/2, एंड हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ i प्लस प्लस सॉरी num/2। ओके, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो n है यानी कि num है वो डिविजिबल बाय एनी ऑफ द i है कि नहीं। तो अगर इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमको क्या करना है, इसमें प्रिंट कर देना है एज नॉट अ प्राइम नंबर, एंड हम कर देंगे यहाँ से ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद भी हमारा जो है यहाँ पे हमने जैसे बोला था system.out.println प्राइम नंबर, ब्रेक करने के बाद क्या प्रॉब्लम होगा, हमारा यहाँ पे जो प्राइम नंबर है ये भी प्रिंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बूलियन फ्लैग वैल्यू ले लेंगे। सो बूलियन फ्लैग इज़ इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट रख देंगे ट्रू, एंड अगर जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारा फ्लैग हो जाएगा इज़ इक्वल टू फॉल्स। एंड इसको प्रिंट करने से पहले हम चेक कर लेंगे इफ़ फ्लैग इज़ ट्रू और नॉट। अगर फ्लैग ट्रू है तो हम इसको प्रिंट करेंगे, अगर नहीं है तो हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे। ओके, सो लेट अस रन दिस कोड। सो 13 इज़ अ प्राइम नंबर। अब हम लोग जैसे
यहाँ पे नंबर को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 26। सो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस प्रकार से हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है। अगर मैं मान लो इस फ्लैग को हटा देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कमेंट आउट कर देती हूँ थोड़ा देर के लिए, सो विल सी कि क्या होता है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया एज, ये हमारा नॉट अ प्राइम नंबर चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होना चाहिए नॉट अ प्राइम नंबर एंड देन अगेन प्राइम नंबर भी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही ब्रेक करेगा ये लूप के बाहर आएगा एंड इसको भी ये एग्जीक्यूट करेगा, ओके। सो लेट अस रन दैट। तो यहाँ पे हमारा दोनों प्रिंट हुआ है, नॉट अ प्राइम नंबर एज वेल एज प्राइम नंबर्स। इसी प्रॉब्लम की मैं बात कर रही थी यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई आवर फ्लैग इज़ वेरी मच यूज़फुल, ताकि हम सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करें जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो इसको एग्जीक्यूट ना करें। सो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो ये था हमारा प्राइम नंबर का प्रॉब्लम। एंड अब हम इसको करके देखते हैं एक बार ड्राई रन, ताकि माइंड में काफ़ी क्लियर हो जाए कि कैसे चल रहा है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ 13 ओनली। 13 का ही ले लेते हैं। अच्छा, सो कुछ टाइम के लिए मैं इन सब को हटा करके रख देती हूँ। ओके, सो n इज़ इक्वल टू हमने ले लिया 13। सो ये स्टार्ट होगा किससे? i इज़ इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 13/2, यानी कि ये जाएगा हमारा 6 तक, ओके। तो 6 तक ये चेक करेगा। तो हमारा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 6 है, तो ये चेक करेगा 13 इज़ डिविजिबल बाई 2 और नॉट। तो ये तो नहीं। तो फ्लैग का वैल्यू हमेशा फ्लैग का वैल्यू हमारा अभी ट्रू है, ओके। तो इसने चेक किया फॉर 2, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम वाला, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे। देन हमारा हो जाएगा i प्लस प्लस ओके हो जाएगा i इज़ इक्वल टू 3। देन 13 इज़ डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं ये चेक करेगा, ओके। सो अभी भी हमारा फ्लैग का वैल्यू ट्रू चल रहा है। सो दिस इज़ नॉट डिविजिबल। देन i प्लस प्लस हो जाएगा। सो ये सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। i प्लस प्लस होगा, i इज़ इक्वल टू जाएगा 4। 13 इज़ डिविजिबल बाई 4, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, i प्लस प्लस होगा। देन 5 इज़ i इज़ इक्वल टू जाएगा 5 एंड 13 इज़ डिविजिबल बाई 5 और नॉट, तो ये भी नहीं है। देन i प्लस प्लस होगा 6 के लिए होगा। देन 13 इज़ डिविजिबल बाई 6, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। तो लास्ट में क्या हो रहा है हमारा, जैसे ही ये नॉट ट्रू आया, फिर हमारा i प्लस प्लस होगा, i 7 इज़ लेस देन 6, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ओके। तो जैसे ही फॉल्स होगा हम लूप से बाहर आ गए। जैसे ही लूप से बाहर आए तो हमने क्या चेक किया? इफ़ फ्लैग का मतलब क्या होता है कि फ्लैग इज़ इक्वल टू ट्रू है क्या। सो दिस इज़ इक्वल टू ट्रू। तो जैसे ही ट्रू होगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे दिस इज़ अ प्राइम नंबर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा प्राइम नंबर कैसे प्रिंट हो रहा है। तो नॉट अ प्राइम नंबर के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। मान लो हमारा 8 के लिए देखें हम लोग, तो 8 के लिए क्या होगा? n जैसे ही डिविजिबल बाई 2 होगा, यानी 8 डिविजिबल बाई 2 होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? इस फ्लैग का वैल्यू जो है वो फॉल्स में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही ये फॉल्स में चेंज होगा हम उसके बाद कर देंगे यहाँ से ब्रेक, क्योंकि हमको मिल गया है हमारा नॉट अ प्राइम नंबर। उसके अंदर फिर ब्रेक करेंगे, फिर चेक करेंगे इफ़ फ्लैग। तो फ्लैग का वैल्यू तो ट्रू नहीं है यहाँ पे, है ना। तो फ्लैग का वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ये लाइन, एंड हम लोग कर देंगे यहाँ से एग्ज़िट। तो इस प्रकार से हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड दिस इज़ हाउ द प्राइम नंबर इज़ checked. I hope you liked the video, and thank you, and like, share and subscribe to the channel.